सो हेलो गाइस। आज हम एक बुक है हैंडबुक ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन इंटेंसिव केयर, मेनली आईसीयू में जो मेडिसिन यूज़ होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन इस बुक में है। तो इस बुक के बारे में हम आज बात करेंगे। पहला ड्रग क्या है? एसिटाजोलामाइड। ठीक है, तो एसिटाजोलामाइड क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो रहता है, जो ग्लूकोमा होता है, ग्लूकोमा आप जब पढ़ोगे ओपन एंगल क्लोज एंगल, तो मतलब जिसमें इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, उस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक alkalosis may be partially co-reacted by the use of acetazolamide. The most common cause of metabolic alkalosis on the ICU is usually the result of furosemide administration. Okay, furosemide administration मतलब कि लेसिक्स जिसको आप बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जो एक लूप डायूरेटिक जिसको आप बोलते हो फ्यूरोसेमाइड, वो है ये। तो उसके यूज़ से ज़्यादातर मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होता है। एल्कोलोसिस का मतलब ये होता है कि जो एसिड लेवल है, जो पीएच है ब्लड का, वो थोड़ा डिक्रीज़ हो रहा है, उसके कारण एल्कोलोसिस बॉडी में बढ़ रहा है। अब इसका यूजेस क्या क्या है? तो एक तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस है, अनलाइसेंस्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन में इसको यूज़ करते हैं। डीकंजेशन इन एक्यूट डीकम्पेंसेट हार्ट फेलियर। ओके, उसके बाद क्या है, कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब किस में एसिटाजोलामाइड हम यूज़ नहीं करते हैं? तो हाइपोकैलेमिया है, हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस है, सीवियर रीनल फेलियर है और सल्फोनामाइड हाइपर सेंसिटिविटी। इन कंडीशंस में आपको एसिटाजोलामाइड नहीं यूज़ करना है। ओके, अब एडमिनिस्ट्रेशन इसका कैसे करते हैं? तो आईवी या पर ओरल, यानी ओरल में जैसे जो आप टैबलेट फॉर्म देते हो, या आईवी जो आईवी लाइन से देते हैं, तो उसमें 250 से 500 mg आईवी, इसको 3 से 5 मिनट के उसमें देना है आपको। मतलब कि मतलब कि जब आप ये मेडिसिन एडमिनिस्टर करोगे, तो जैसे अगर इंजेक्शन फॉर्म में आप इसको करोगे डिज़ोल्व करके या कुछ भी, तो आपको 3 से 5 मिनट मतलब स्लो पुश करके इस मेडिसिन को देना है। और 8 से 12 घंटे, मतलब इसको टीडीएस डोज में आप चला सकते हो या बीडी डोज में चला सकते हो। ये इसमें लिखा है कि 5 ml ऑफ, इसमें वही कि वो जो फ्लूइड होता है, जो मान लो डिस्टिल वाटर या ऐसा कुछ NS, इसमें डिज़ोल्व करके आप इसमें यूज़ कर सकते हो। हार्ट फेलियर कंडीशन में आप एसिटाजोलामाइड का डोज क्या रखोगे? तो 500 mg आईवी ओडी डोज में देना है। और इसके साथ साथ आपको लूप डायूरेटिक थेरेपी भी इसमें आपको ऐड करना है। और इसमें FBC एंड UNE एसिड बेस बैलेंस, इसको भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कब एसिटाजोलामाइड को यूज़ नहीं करना है, मतलब IM इंजेक्शन में इसको नहीं देना है और प्रोलॉन्ग यूज़ में इसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके क्या क्या हैं? तो भाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस है, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया और ब्लड डिसऑर्डर्स है, और एबनॉर्मल LFT इसका एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसका प्रोलॉन्ग यूज़ आपको नहीं करना है। और इसको फेनिटोइन जो होता है, जो एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की कैटेगरी में आता है, उसके साथ आप इसको कंटिन्यू अगर यूज़ करोगे तो सीरम लेवल जो है फेनिटोइन का बॉडी में बढ़ा देता है। ठीक है, ऑर्गन फेलियर में क्या है कि रीनल फेलियर सबसे ज़्यादा इसमें होने के चांसेस हैं। अब इसका जो डोज है, तो सीसी मतलब ml पर मिनट में क्या है, तो 20 to 50 ml पर मिनट का इसका डोज है जब आप आईवी लाइन में दोगे। 250 mg इसका डोज है और 6 घंटे तक का इसका इंटरवल है, मतलब 6 घंटे के उसमें आपको मतलब इसका डोज का मतलब जो इसका वो है इसको देना है। और 10 to 20 अगर है तो 250 mg डोज है और इसको 12 घंटे के उसमें आपको अंतराल में देना है। मतलब कि एक बॉटल लगाए हो तो 12 घंटे चलेगा, देन दूसरा बॉटल 12 घंटे, देन लेस देन 10 अगर आप ml पर मिनट रख रहे हो तो आपको 250 mg का जो डोज है वो 24 घंटे के उसमें आपको देना है। ठीक है, हाँ, इसमें क्या है कि एबनॉर्मल मतलब हेपेटिक में अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो अवॉइड करना है इसको।
ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में एसिटिलसिस्टीन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।